राम राम। क्या हाल चाल है भाई सबके। रात अच्छी गुजरी। पहली रात के मुकाबले कल की रात बेटर थी क्योंकि नया टेंट आ गया तो अंदर से कहीं से भी वो गीला नहीं और पानी नहीं आया। हालांकि रात भर बारिश हुई है, आधी रात तक तो हुई थी बारिश, उसके बाद बारिश रुक गई थी। हेलो हेलो डार्लिंग, ये देखो ये देखो। थोड़ा सा कार्यक्रम में बदलाव होगा बारिश की वजह से, तो देखेंगे क्या करना है। जो चीज़ें हम लोगों को शाम को या रात को करनी थी वो दिन में करेंगे, क्योंकि शाम होती ही ना बारिश जो है वो झमाझम पड़ रही है। भाई आज के दिन की पहली ब्रेकिंग न्यूज। भाई क्या बना रहे हो? आटा गूंदा जा रहा है हाँ जी, और अचार के साथ खाएंगे। अचार के साथ आटा गूंद के खाएंगे। आटा गूंद के खाओगे? यस, क्या बात कही कवि ने। न्यू डिश। न्यू डिश। ओए होए 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 होए। बस साथ में पानी अलग से पिएंगे। और पानी अलग से पियेंगे, है ना? जो आटा गले में न अटके, आराम से सरक जाए नीचे। बहुत बढ़िया। तो कृपया चैनल पे बने रहें और देखते रहें आज दिन भर की ब्रेकिंग न्यूज। ऐसा है, हमने जमीन भी लेनी होगी ना जी, तो हम माता की परमिशन के बिना तो नहीं लेंगे। जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक नहीं। बल्कि पीछे कुछ ऐसा होता है जिससे पता चलता है कि हाँ परमिशन आ गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मिल जाती है। जब आपकी आस्था होगी तो फिर तो काम हो बनता जाता है, चला उसमें जाता कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो देखो आस्था की बात है, अगर आपकी आस्था होगी तो वो आपको प्रॉपर मतलब इंडिकेशन, हाँ आप जहाँ मर्जी हो आपको आ जाएगी, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हम वहाँ जाते हैं तो अलग अलग होती है, देववाणी होती है जो गुरु के माध्यम से होती है, जो देवता होते हैं उनके। एक उनका पासा होता है, जैसे उसके साथ भी वो भी ऐसे नहीं बनता, उसके लिए भी बड़ी सिद्धि करनी पड़ती जब वो तैयार होता है ना। बहुत रूल रेगुलेशन होते हैं पैसे के बारे में तो सुना है। हाँ जी, उस पे भी वो देते हैं। और वो भी अगर आदमी ने किसी ने परखनी जो होता है ना कैसे करना हो, तो वो पता हाँ तो उस चीज़ को भी वो मतलब पूरा डेमो देते हैं ऐसे। बल्कि मेरा एक बार क्या हुआ है, यहाँ पे मेरा पैर कटा हुआ है, ये पैर यहाँ निशान है, देखो ये वाला यहाँ पे। तो क्या हुआ कि जब मंदिर बनते हैं ना तो उस पे वहाँ मंदिर था, 18 कलश होते हैं, 2.5-3 फीट के कलश होते हैं बड़े, जो मंदिर के ऊपर लगते हैं। तो वो कलश लगने थे, तो मेरे को दिया गया कि जो बड़ा वाला कलश है वो तुम ऊपर चढ़ के लगवाओगे। तो मेरे साथ तकरीबन 3-4 देवताओं के गुरु थे और भी 15-20 लोग थे, हेल्प करने जाते हैं। तो मैंने वो कलश उठाया हुआ है। तो हाइट 3-4 मंजिल तो होगा वो, तो आप 40-50 फीट की हाइट होती हो। ऊपर हम चढ़े थे और ऐसे स्लोप होती है, आपने देखा ना मंदिर जो होते हैं वैसे स्लोप होती है। तो क्या हुआ वहाँ पे थोड़ा फिसलन जैसी थी और मैं नंगे पाँव था, तो मेरा पैर फिसल गया, ठीक है। और अब वो नीचे नहीं लगना चाहिए कलश। अच्छा, अगर नीचे लग गया तो फिर खंडित हो गया। तो कई बार क्या होता है ना, देवता लोग जो आपकी परीक्षा भी लेते हैं, पेपर कई बार हार्ड भी हो जाता है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या थी, या तो मैं उसको छोड़ के हाथ पकड़ लूँ इधर उधर। तो जब वो चीज़, तो मैंने खुद को गिरा के वो छाती पे लेके मैंने ऐसे गिर के और मैंने पाँव ऐसे कर दिए। तो सामने चद्दर थी, मैंने जब चद्दर दिखी तो मैंने उसके अंदर पाँव फंसाया। मैंने कहा कट तो लगेगा, वो था मतलब कट लगेगा, लेकिन मैंने पाँव डाल दिया उसके अंदर। मैं क्या कम से कम रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ 4 लोग और जाएंगे। और नीचे तो दिखती बात है कि एक तो हो सकता है बुजुर्ग भी थे, है ना, तो अनहोनी हो कुछ। तो मैंने पाँव जब डाला तो ये कट लग गया मेरा, ये जो निशान है इधर चद्दर के उसमें पूरा घुस गया अंदर को। और ये घुस गया और मैंने कल ऐसे ही, और उधर से उन्होंने देखा कि वो गिर गया, तो मैंने वो छाती पे लेके रखा, मैंने नीचे नहीं लगने दिया। फिर मैंने उठा के ऐसे लेटे लेटे ही ऐसे पकड़ाया, फिर दूसरों को डाक लगा के आगे। तो मैं खुद फिर ऐसे मैंने पाँव निकाला, खून ही खून पूरा उसके नीचे। फिर जब नीचे आया तो फिर ऑटोमेटिकली जब मैं बैठा तो फिर जो प्रतिनिधि होते हैं जो देवताओं के, उनको उभर के आ जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, उसका रीज़न क्या था, वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो एक आस्था होती है, जो कल्चर हमारा है उधर। अभी जो अंकल जी हैं हमारे, जो माता के जो करते हैं गुरु हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, उनके फादर साहब ने पैदल 4 धाम यात्रा की है। एक डंडा है उनके, उस डंडे के सारे, वो डंडा आज भी उनके फादर तो नहीं है दुनिया में, लेकिन वो डंडा रखा हुआ है कि इस डंडे से 4 धाम यात्रा करके आए हैं। मतलब सिद्ध हो गया वो। हाँ जी, तो वो रखा हुआ है उन्होंने पैदल। ठीक है। उसमें कोई बस या उस पे नहीं, और नंगे पाँव वो किया हुआ है तो रखा है। तो जो अंकल जी हैं वो भी बिल्कुल शुद्ध, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करते। जब वो खाना खाएंगे, उनके नियम बहुत स्ट्रिक्ट है। खाना खाएंगे, खाने में अगर बाल आ गया तो
खाना वहीं छूट जाएगा। उसके बाद या कोई जैसे कोई गलत न्यूज़ सुन ली कहीं, कोई भी डेथ या कुछ ऐसा फिर तो उस दिन पूरा दिन वो खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, अगर ऐसी कोई न्यूज़ आ गई उन्होंने भूखे पेट भी उसने नहीं खाया। और ऐसे भी हैं, अगर आपने किसी एनिमल के नाम भी ले लिए, जैसे कुत्ता बिल्ली ऐसे कुछ एक रिस्ट्रिक्ट वो ले लिए खाते हुए, तो खाना वहीं छोड़ देंगे, खाना नहीं खाएंगे। अच्छा अच्छा। तो ये रहते हैं जब वो खाना खाते हैं तो वहाँ से बंदे गायब कर देते हैं कि चलो उठो सारे, इनको अकेले खाना दो, कोई क्या बोल दे क्या पता चलता। और वो बेचारा पूरा दिन फिर खाना नहीं, नहीं वो खाएंगे। बाल आने वाला तो मैं भी करती हूँ। हाँ, ये नियम बहुत है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी तंबाकू नॉन वेज कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया अपनी जिंदगी में। और मेरे को लगता है उनकी एज इतनी ज्यादा है लेकिन उनका जो ग्लो है और बॉडी है वो हमसे बहुत अच्छी है, मतलब तो वो कुछ भी नहीं। लेकिन जब माता आती है ना तो आई थिंक वो 70 अबव भी होंगे, है ना? 72 साल के। हाँ 72 साल के, 72। तो 30-40 किलो का बकरा यूं उठा देंगे, वो यूं उठा देंगे। और जब काली माता होती है ना जो ब्लड लेती है, तो जो बकरे की वो काटेंगे ना तो उसको लेके ना वो पूरा खून चूस लेंगे, लेकिन उनके ओंठ पे और कहीं भी कोई ब्लड नहीं लगेगा। ये चीजें होती हैं, कहीं भी कोई ब्लड का एक ड्रॉप तक नहीं होगी, लेकिन वो पूरा चूस के उसको कर देंगे। क्या लग गया भाई? हाँ लग गया, आपको ऊपर लग गया, लग के उतर भी गया। भाई हंसराज, लेकिन आपने उन गुरुजी से उनसे हम भी मिलना चाहिए। हाँ ऐसी शक्तियों से तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि इस कलयुग में ऐसे लोग होना भी काम हिमाचल में तो बहुत है, ऐसी चीजें बहुत हैं जी हिमाचल में तो। ज्यादा है। और ये तो मेरे को रात का लग रहा है उस्ताद जी। जो चोरी कर गया ये रात का है क्योंकि ब्लड सूख गया है। हाँ जी हाँ जी। गाड़ी में भी देख लो, उसके पास पहुंचे, मेरे को चोर का नाम बता। तो वो कभी राजमहल नहीं गया होगा बंदा, उसने वहां से बैठ के पूरा चक्कर लगा के ये चीज भी रखी है, ये भी। मानसून के सीजन में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है जंगलों के अंदर, जो जोंक होती है वो चिपट जाती है इंसान के शरीर से ना। मेरे को ऐसा लगता है बोलते जी, और वो गायब भी है पिछले कुछ दिनों से। ज्यादा एक जगह पे खड़े गया हुआ है कि गया हुआ है। हिलते रहो थोड़े। भाई मैं तो कहीं नहीं खड़ा हुआ, तो टॉयलेट तो पता नहीं जूते से चढ़ के जाइए ऊपर। हाँ, आप टॉयलेट गए थे ना? कल छोटू ने बताया था, कल रात के समय खाना खाने से पहले ना पीछे जो बने हुए हैं सर टॉयलेट के अंदर जोंक हैं। 3 चिपके थे जानू के ये वाले में, इसमें नहीं काम भी कर रहा हूँ खा के लगाए जा रहे हैं गुरु। खाना बना रहे हैं हम फुल पॉजिटिव वाइब के साथ। उम्दा जब खाएंगे तो इसका टेस्ट अलग ही होगा, है ना भाई? इंसान देखो कितना सेल्फिश टाइप का है मेरा भाई। कह रहा खाएंगे, खिलाने की बात भी कर लिया करो कभी कभी। सर खाएंगे हैं? मैंने पहले ही अपोस्ट्रोफी लगाई है। क्या बात है, कवि ने क्या बात कर दी। भावनाओं को समझो। समझ गए सर। भाई 3 दिन में हल्के से सूरज देवता के दर्शन हुए हैं और ये सुबह सुबह के सबके कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। ये देखो भाई लेके जा रहे हैं बाल्टी। हाँ बाबा, फ्रेश वगैरह सब हो गया, रेडी? क्या बात है। तो सबके कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। सर के जो है वो ब्लैंकेट्स फोल्ड हो रहे हैं। वाह, एनु कहते हैं पाजी चश्मा। और ये ब्लैंकेट हो गया फोल्ड, बाइक की हो गई डिग्गी बंद। चिंबा पाजी ने शेरों की तरह मुंह धो लिया है। ये गलत कहावत है कि शेर मुंह नहीं धोते। किसने कहा नहीं धोते? देखा है किसी ने? यहाँ देखो आके। गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगी वो? बोलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर की पैकिंग चल रही है। ओ भाई इधर देखो, फिर दोबारा व्लॉगिंग शुरू हो गई। आज की चौथी ब्रेकिंग न्यूज, भाभी जी कुकर का ढक्कन उठाते हुए और ये लगा दिया उन्होंने कुकर में ढक्कन। क्या ये लगा पाएंगे? क्या ये लगा पाएंगी?
भाई साहब पैकिंग भी ना अपने आप में किसी महाभारत से कम नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, फिर आदत हो जाती उसके बाद फिर ये रामायण में बदल जाती है। नहीं, वो एक महाराज जी थे, एक बंदा उनसे मिला। हाँ, अरे महाराज जी से बोला बंदा कि भाई महाराज जी नमस्कार। वो कहे नमस्कार बच्चे, क्या करूं मैं तेरे लिए, मैं बड़ा परेशान हूँ जी, मेरे को ये समस्या। फिर 5वीं ब्रेकिंग न्यूज, दाढ़ी को सेट किया गया सर के द्वारा। तो अभी नए मैं सैलून का काम करने की सोच रहा हूँ, तो सोचा पहला क्लाइंट इन्हीं को बना लूं। तो महाराज जी से वो बोला तो मेरी समस्या का समाधान कब तक होगा जी। तो महाराज जी कह रहे अरे भैया 2 महीने की बात है, धीरे करके समाधान आपका हो जाएगा, आपका मतलब अच्छा खासा हो जाएगा, जो समस्या आपको चल रही है खत्म हो जाएगी। वो कह रहे अच्छा, उनका होगा कैसे? उनका 2 महीने तो तुम परेशानी झेलोगे, उसके बाद तुम आदत हो जाएगी। ये ढंग में जो है ना ब्लॉग ना बनाने दें ये नहीं चलेगा सर। हाँ, क्या कहा भाई? ये मूवमेंट कैप्चर नहीं करनी थी। नहीं, कैमरा फ्रंट था उस समय। अच्छा फ्रंट था। हाँ, फिर ठीक है, मैं तो वैसे ही घबरा गया। वैसे हुआ क्या था? कुछ नहीं। नहीं बताओ ना। नहीं बताओ ना। पेट पूजा चालू आहे। गाड़ी वाली जुल्फ से मत खेलना सर। हाँ जी, हाँ जी, कंटेंट किसी को मिला हो ना मिला हो, तुम्हारे पास बहुत कंटेंट है। स्क्रिप्ट राइटर है ना, फिर खुद लिखते रहते हैं। नहीं बहुत अभी है के पास। हाँ, अरे इनके पास तो मौसम देखो दोबारा कैसे हो गया। भंडार पड़ा है। सर मेरा ऐसा मानना है कि या तो आदमी ज्ञानी हो या फिर अल्लड़ हो। तो ज्ञानी तो मैं हूं नहीं, अल्लड़ हूं कतई। महाराज ऐसे ही बोलते, जो महाराज होते हैं ना वो अपने को ऐसे ही बोलते हैं, जिन्होंने सिद्धियां हासिल करके रखी होती है ना। बहुत गरम नहीं बनाते। ओके, ओ आई एम सॉरी, वो ना टी बनते बनते गर्म हो गई। नहीं बस मैं ऐसे रख के ले जाते हैं साथ में। ये चीमा पाजी का सेटअप ना बड़ा कमाल का है। सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिकल हैं। कल थोड़ा बारिश में परेशान हो गए। हाँ जी, चाय लीजिए सर। बिल्कुल पाजी, बिल्कुल लूंगा मैं तो बेशर्म आदमी हूँ इस मामले में। हमारी जो चाय है कम पत्ती वाली। एक और बाबा जी कैसी बनाई है मैंने चाय? कम पत्ती वाली चाय, पता नहीं सबको पसंद आएगी या नहीं। नहीं मैंने बनाई ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। अच्छी बनी है? आप तो बहुत अच्छी बनाते हो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बनी। और ये जंगी कुमार साहब एक चाय ढांपते हुए। थैंक यू पाजी। आहा, इस चाय की सबसे खास बात यह है कि इसमें पानी की मात्रा कम है। हाँ सही कह रहा हूँ पाजी, क्योंकि जिसमें पानी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है ना, वो चाय होट जलाती है। अच्छा हाँ, वो थोड़ा सा फील करेगी फिर। हाँ जी, पर ये ऐसा नहीं कर रही है। भाई तारीफ तो करनी पड़ेगी ना, है ना? अच्छी कहने के लिए है ना, अच्छी बनी है सच्ची। अब पता था ही, मैं मजाक तो करता ही ना हूँ। ओहो, बादलों का डेरा दोबारा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बादलों ने दोबारा दस्तक दे दी है। बादल यहाँ पीछे ही ना छोड़ रहे, तन्हाई के आलम में। ओहो हो, ये लीजिए भैया पराठा खाइए, एक काम करो चाय के साथ देना लवलीन भाई इनको जरा। आहा, आखिरी बूंद, एक बूंद बचा है इंसान का जीवन। क्या? नहीं भाई, अभी बिल्कुल नहीं, अभी सच में सीरियसली ना मैं तो वैसे ही ले लेता भाई, अगर इच्छा होती तो मेरी। पराठा भी लूट लिया जाए। थैंक यू भाई। रुको, देसी दे दो। अच्छा भाई, फुल खातिरदारी चल रही है। बस भाई, बस। टेस्टी है गुरु, स्वाद है भाई, सीरियसली। कितना मैम? वाह। हिंदुस्तानी भाई साहब जुगाड़ में नंबर 1 है। हाँ जी, क्या कहा आपने? कुछ कहा भी सर, कहिए कुछ। हिंदुस्तान कैसे चल रहा है? जुगाड़ पे। आह, क्या बात ये कही जो कभी ने। अंग्रेजों वाले फॉर्मूले है ना, वो वहीं अच्छे लगते हैं, हमारा तो जुगाड़ चलता है ना। अभी भाई ने जैसे पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने बैग था वो
जी। डाला हुआ लगेज के लिए, अब तरपाल के ऊपर फोल्ड करके पूरा किया है। तो जुगाड़ से ही काम चलता है, उस पर सामान कम आता है। ये बात है। आसान भी रहता है उससे। हाँ, अभी जितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा कितना परसेंट लेंगे हम इसका वीडियो में? 50%। चलो मेरे को 30 कर देना आपने। सर डन 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 डन। सस्ते में पीछे छूट गया। हाँ नहीं मैं तो 30 पे ही खुश हूँ जी। आप जान ये भाई मैंने दुबई वाले शेखों से सीखा है कि जितने भी इंडियन दुबई में बिजनेस करने जाते हैं 30% शेयर होता है और लेने पड़ते हैं उनको वहाँ पे। बाकी पैसा आपका कंपनी आपकी उनको कोई लेना नहीं, हर महीने 30% भेजते रहो बस। तो बस ऐसे 8-10 यूट्यूबर ढूंढ लूंगा, 30 भेजते रहो मुझे, मेरा हो गया। आ गया ना भाई, मुझे 10 का 300 आ गया मुझे। अनु कहते हैं जोली मूड। बिना वीडियो बनाए। अच्छा अभी क्या है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं खाना खाते हुए कंटेंट ये ढूंढ, तो भाई वो तो एंजॉय कर ही नहीं पा रहे हैं। एंजॉय तो हम कर रहे हैं। कल से मोबाइल फेंका हुआ है, हाथ नहीं लगा है ना। तो बस सबका 30% आ जाएगा तो मेरे तो मजे ही मजे हैं, मेरे को क्या लेना देना है ना। सही बात है। व्यू एंजॉय करो है ना जी, मजे लो बिल्कुल और 30% और कमाओ बिना कुछ किए। कमाई साथ में हो रही है, बढ़िया। बाकी ब्रेक के बाद। जाओ है ना, चलो बाय। मन से थोड़ा सा दुखी सा हो गया है ना। सबसे छोटी उम्र में सबसे ज्यादा अगर कैंपिंग किया ही नहीं किया। बेटा गाड़ी आ रही है उधर। और वो भी हाई एल्टीट्यूड। हाँ जहाँ आने दो भाई, आने दो आने दो। काट दो, पूरी काट दो भी, आ जाओ। ठीक है सर, मिलते हैं जल्दी। बाय सर। ओके सर। बाय हमारे भी नाम आप बैठते जी आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो। बाय 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 सर, बाय सर। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। हैप्पी जर्नी सर, हैप्पी जर्नी। हाँ जी बैठिए। बाय भाभी जी, बाय बाय।